आज हम लोग पढ़ते हैं वोकैब्स में हमारा पहला सेशन ये है। इसमें देखो पहला दोस्तों लिखा हुआ है सेटअप। क्या लिखा हुआ है? सेटअप लिखा हुआ है। तो यहाँ पे दोस्तों जो सेटअप लिखा हुआ है जो ये एक फ्रेजल वर्ब है आपकी। क्या है दोस्तों? फ्रेजल वर्ब आपकी। ये इसका मतलब दोस्तों होता है स्थापित करना। क्या होता है? स्थापित करना होता है। इसका मतलब स्थापित करना होता है। इसके जो सैनोनिम्स टाइप के जो बनेंगे इसमें, तो स्टैब्लिश हो जाएगा, फाउंड हो जाएगा, इनिशिएट हो जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा, लॉन्च हो जाएगा। इसी टाइप से आपका दूसरा लिखा हुआ है दोस्तों टाई अप करना। क्या करना? टाई अप करना, यानी कि सहयोग करना किसी दूसरे का। ये भी आपकी एक फ्रेजल वर्ब है। इसका मतलब होता है कोलैबोरेट करना, किसी का पार्टनर बनना, एसोसिएट करना, एली करना, टीम अप करना। इसके बाद ये तीसरा लिखा हुआ है टेक द बैटन। क्या लिखा हुआ है दोस्तों? टेक द बैटन लिखा हुआ है। ये आपकी एक फ्रेज है। क्या है दोस्तों? फ्रेज है। इसका मतलब होता है कार्यभार संभालना। क्या होता है? कार्यभार संभालना होता है। इसमें हम दूसरी मीनिंग बता सकते हैं टेक ओवर, एज्यूम करना, कंट्रोल करना, कैरी ऑन करना, कंटिन्यू करना, पिकअप करना एंड पिकअप द टर्न करना। ओके। अब इसी में फोर्थ नंबर दोस्तों आपका लिखा हुआ है टेक द गॉन्टलेट। क्या लिखा हुआ दोस्तों? टेक द गॉन्टलेट लिखा हुआ। ये भी आपकी एक फ्रेज है और इसका जो मीनिंग होता है दोस्तों, मीनिंग इसका होता है चुनौती स्वीकार करना। क्या होता है दोस्तों? चुनौती को स्वीकार करना। चुनौती को स्वीकार करना होता है। इसके जो डिफरेंट मीनिंग होते हैं, एक्सेप्ट द चैलेंजेस मतलब चुनौती को स्वीकार करना, कॉन्फ्रंट द डिफिकल्टीज, फेस द ट्रायल, अंडरटेक द टेस्ट एंड ब्रेव द ओर्डल। ओके। अब यहाँ पे फिफ्थ नंबर लिखा है ए सिल्वर बुलेट। ए सिल्वर बुलेट, ये भी एक आपका क्या है? फ्रेज है। इसका मतलब होता है सरल समाधान। सरल समाधान होता है दोस्तों। क्या होता है? सरल समाधान होता है, यानी कि ए सिंपल सॉल्यूशन, ए मैजिक फिक्स एंड एन अनलिमिटेड रेमेडी, ए डिफिनिटिव आंसर एंड ए पेनेसिया। क्या होता है दोस्तों? एंड ए पेनेसिया होता है। इसके बाद हम 6 नंबर पे आ जाते हैं। लिखा है इन कॉन्सोनेंस। क्या लिखा हुआ? इन कॉन्सोनेंस। ये भी आपकी एक फ्रेज है। इसका मतलब होता है दोस्तों सामंजस्य में। क्या होता है? सामंजस्य में मतलब इसमें कह सकते हैं इन एग्रीमेंट। जब भी कोई एग्रीमेंट होगा मतलब सामंजस्य होगा, हारमोनी होगा, अलाइनमेंट होगा, कंसिस्टेंट विथ होगा, इन अकॉर्डेंस होगा। इसके बाद 7 नंबर में हम लोग आ जाते हैं। लिखा है ए वेल ऑफ स्कैरी। क्या लिखा हुआ? ए वेल ऑफ स्कैरसी लिखा हुआ है, सॉरी दोस्तों। ये भी एक आपकी फ्रेज है। इसका मतलब होता है गोपनीयता की परत करना, मीन्स गोपनीयता की परत करना दोस्तों। इसका मतलब क्या हो जाएगा? गोपनीयता की परत करना हो जाएगा। इसमें कह सकते हैं कवर ऑफ स्कैरसी, श्रोड ऑफ मैस्ट्री, क्लॉक ऑफ कॉन्फिडेंटली, लेयर ऑफ हिडननेस, मास्क ऑफ कैंसिलमेंट। तो दोस्तों इतने आपके हो गए। पहला मैंने बताया आपको दोस्तों, इसमें पहला बताया मैंने सेटअप, दूसरा बताया टाई अप, तीसरा बताया टेक अप द बटन एंड चौथा बताया मैंने टेक द गॉन्टलेट, जिसका मतलब होता है चुनौती स्वीकार करना। फिर बताया ए सिल्वर बुलेट, इसका मतलब होता है सरल समाधान। फिर बताया इन कॉन्सोनेंस, इसका मतलब होता है सामंजस्य में। फिर बताया ए वैली ऑफ स्कैरसी, इसका मतलब होता है गोपनीयता की परत करना। आई थिंक आपको दोस्तों समझ में आ गया होगा। थैंक्स फॉर